राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो तुलसी मैया की। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तुलसी जी की कहानी। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे को सींचती, घी का दीपक जलाती, 5 परिक्रमा करती, भोग बना करके तुलसी माता को भोग चढ़ाती, शाम को पुनः संध्या आरती करती, वहीं बैठकर भगवान हरि और तुलसी के 5 भजनों को गाती। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया माई ने पूरी उम्र मेरी पूजा करी, लेकिन एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया, इसलिए इसके पाप अभी तक नहीं धुले हैं। मुझे इससे एक एकादशी का उपवास तो करवाना ही चाहिए। तब एक बार की बात है, जब बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी जी की सेवा पूजा कर रही थी कि तभी तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया अम्मा, एकादशी का उपवास कर, एकादशी का उपवास कर। आवाज सुनकर बुढ़िया माई डर गई। उसने इधर उधर ऊपर नीचे आस पास सब तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पुनः तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे अम्मा, इधर उधर क्या देखती है, मैं तुलसी माता बोल रही हूँ। तूने मेरी खूब सेवा पूजा करी, लेकिन तूने एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया। तूने मेरी सेवा पूजा करके तो खूब पुण्य अर्जित कर लिया, लेकिन एक भी एकादशी का उपवास न करने से तेरे पाप अभी तक भी नष्ट नहीं हुए हैं। अगर तू चाहती है कि तेरे सारे पाप धुल जाएं, तुझे भी बेटा, बहू और पोता हो और मरने पर स्वर्ग मिले, तो तू एक एकादशी का उपवास अवश्य कर। तब बुढ़िया माई तुलसी माता से बोली कि हे तुलसी माता, मैं तो विधवा हूँ, मुझे कहाँ से पुत्र होगा। जो पुत्र ही नहीं तो बहू कहाँ से आएगी, और बहू और बेटा ही नहीं तो पोता कहाँ से आएगा। पुनः तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया अम्मा, तू एकादशी की महिमा को नहीं जानती। एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि बंजर जमीन पर भी फसल उगने लग जाए, अंधे को आंखें, लूले लंगड़े को हाथ पांव मिल जाए, बांझ स्त्री को पुत्र पैदा हो जाए। तू एक एकादशी का उपवास करके तो देख, तुझे खुद इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके बाद समय बीता, एकादशी का दिन आया। तब बुढ़िया माई ने एकादशी का उपवास रखा, दूसरे दिन व्रत का पारणा किया। इस तरह बुढ़िया अम्मा भी एकादशी का उपवास करने लगी। तब एक दिन पुत्रदा एकादशी आई। बुढ़िया अम्मा ने पुत्रदा एकादशी का भी उपवास रखा। उस दिन बुढ़िया अम्मा बैठी बैठी सोचने लगी कि कब मुझे एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, कब बेटा होगा, कब बहू आएगी, कब पोते का मुंह देखने को मिलेगा। तब संध्या की आरती के समय जब बुढ़िया अम्मा तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी, घी का दीपक जला रही थी, तो उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, मेरे मन की मुराद पूरी करिए। मेरे जीवन की डोर तो बहुत छोटी है, न मालूम कब टूट जाए। मैं मरने से पहले बेटा, बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। उसी समय तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे अम्मा, जो अगर तेरे बेटा होता तो तू उसका क्या नाम रखती, और पोता होता तो क्या नाम रखती। तो बुढ़िया अम्मा तुलसी माता से हाथ जोड़कर बोली कि हे तुलसी माता, अगर मेरे बेटा होता तो मैं उसका नाम पुरुषोत्तम रखती और पोते का नाम कन्हैया रखती। पुनः तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अम्मा, फिर किस बात की देर है, तू आवाज लगाकर तो देख। बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम बेटा, कन्हैया बेटा कहकर आवाज लगाई कि तभी घर के बाहर से बेटा, बहू और बहू की गोद में 1 साल का गोल मटोल पोता और बेटा बहू गठजोड़े के साथ आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर बुढ़िया अम्मा गदगद हो गई। कभी वह तुलसी के पौधे को ढोक लगाती तो कभी एकादशी माता के नाम का जयकारा लगाती। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा को तुलसी के पौधे को सींचने और एकादशी का व्रत करने का फल दिया, वैसे सबको देना। बोलिए एकादशी माता की जय।
तुलसी माता की जय। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़-कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एकोएक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एक लाडली ननद है, इसके लिए तो घर वर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक 4 तो मैं ही करूंगी, मैं ही बन्नियां गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुवन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया
सास बोली कि बहू कोई जरूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में उनके घर में धन दौलत नौकर चाकर महल नुमा मकान हो गया। हाथी घोड़ा ऊंट बंगला मोटर गाड़ी जेवरा सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियां पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और 3 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन आदि करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और दक्षिणा में रुपए देते थे। उसी से ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट भोजन खा लेते थे। ब्राह्मण बड़ा ही नेक दिल का था। वह हर एकादशी का उपवास करता था। उसने एक नियम बना रखा था कि एकादशी के दिन वह अपने यजमानों से भिक्षा लेकर नहीं आता था। सम यजमान ब्राह्मण को सीधा रखने उसके घर आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से हमेशा परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देती
कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? आप कुछ और काम करो ताकि हम धन जोड़ पाए। ब्राह्मण पत्नी से बोला कि अरे ब्राह्मणी, मुझे तो कोई और काम करना ही नहीं आता, मैं और क्या काम करूं? तो ब्राह्मणी कहती कि कोई भी करो, लेकिन मुझे आपका यह पुजारी वाला काम पसंद नहीं। ब्राह्मण चुप रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता। उस नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों को दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। तब एक बार ब्राह्मणी को किसी से पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप हमारे नगर के राजा के पास दान मांगने जाइए, शायद उससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, हमें राजा का धन दान में नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं राजा ने कहां कहां से इकट्ठा किया होगा। किसी का दिल धुकाकर पैसे लिए होंगे, किसी का खून चूस कर लिया होगा, किसी से टैक्स मांगा होगा। पता नहीं गरीब किसानों का कहां कहां से लूट खसोट करके राजा ने वो धन एकत्र किया होगा। भगवान, उस धन से कभी घर में बरकत नहीं होती। ऐसा धन कभी फलता फूलता नहीं है। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूंगा। भगवान, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान मांगकर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर थक हार कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। किसी ने सच ही कहा है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो ब्राह्मण को भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। उस रात ब्राह्मण पूरी रात यही सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसी क्या चीज दान में मांगू कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी नष्ट न हो। सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा। तब एक दरबारी ने राजा को अंदर जाकर संदेश दिया कि हे महाराज, हमारे नगर का एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण को देखा तो उसका खूब आदर सत्कार किया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। मेरा परिवार, मेरा महल धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। आप बताइए मैं आपको क्या चीज दान में दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, अन्न, वस्त्र, दूध देने वाली गाय, जमीन, जायदाद, जो आप कहेंगे मैं वही चीज आपको दान में दूंगा। ब्राह्मण थोड़ी देर तक तो सोचने लगा। इधर उधर उसने चारों तरफ देखा। उसके बाद वह राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, सेवकों, नौकरों को बाहर भेज दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे ऐसा क्या कहने वाले हो कि तुमने सभी को बाहर भिजवा दिया? तब ब्राह्मण ने हिम्मत करके कहा कि हे महाराज, मुझे आपसे दान चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही चीज दान में दूंगा। मेरे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं। फिर कुछ देर सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने सोचा कि मेरे खजाने में जितना भी धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात जितना भी है वह सब मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। फिर राजा थोड़ी देर सोचकर ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको इस समय तो खाली ही जाना पड़ेगा, परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी मेहनत की कमाई जरूर तुम्हें दान में दूंगा। तुम कल इसी समय आना। उसके बाद ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को आते हुए देखा तो वह भागी भागी दरवाजे पर आई और बोली, जल्दी दिखाओ, जल्दी बताओ, राजा ने आपको क्या चीज दान में दी? ब्राह्मण बोला कि भगवान,
राजा ने कहा कि वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मनी मन सोचने लगी कि मेरे पति ने शायद बहुत सारी चीजें दान में मांग ली होगी, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। खुश होकर ब्राह्मणी घर के भीतर चली गई। उधर राजा महल में आए। उन्होंने कीमती गहने और रेशमी कपड़े खोले, साधारण कपड़े पहने। तो रानी पूछने लगी कि हे महाराज आज आपने कीमती गहने और रेशमी कपड़े खोलकर साधारण से कपड़े क्यों पहने हैं? तो राजा ने रानी को पूरी बात बताई। तो रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। दोनों जने मिलकर कमाएंगे तो ज्यादा धन एकत्र कर पाएंगे और ब्राह्मण को ज्यादा धन दान में दे पाएंगे। उसके बाद रानी ने भी कीमती गहने, रेशमी कपड़े खोले और साधारण कपड़े पहने। अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर थक हार कर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे काम मांगा तो धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज हमारे पास कपड़े बहुत ज्यादा हैं और मौसम भी खराब है। ऐसा करते हैं, हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और धुलकर सूख जाएं। तो धोबी ने कहा कि अरे भाई देखो, मैं मजदूरी में 5 पैसे दूंगा। अगर तुम राजी हो तो करो, अन्यथा अपना रास्ता नापो। राजा रानी खुशी खुशी मान गए। अब राजा रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले उन्होंने कभी कपड़े धोए नहीं थे। तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांटते रहे और बोले कि पता नहीं कहां से कपड़े धोने के लिए आ गए, कपड़े धोने तो आते नहीं हैं। राजा रानी चुपचाप धोबी और धोबन की डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी अपने बच्चे को दूध पिलाकर चुप करा देती और फिर से कपड़े धोने में लग जाती। पूरे समय वे डंडा मार मार कर कपड़े धोते रहे। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए। उनके हाथों में छाले देखकर धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, जरा देख तो सही, इन दोनों के हाथों में तो छाले ही पड़ गए। लगता है ये बहुत पैसे वाले घर से हैं। इनके घर वालों ने लड़ झगड़ कर इन्हें घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए पेट भरने के लिए ये कपड़े धोने आ गए। तो धोबन ने कहा कि हाँ जी, आप सच कहते हो, इन बिचारों के तो एक दिन में ही हाथों में छाले पड़ गए। ऐसे तो ये क्या कमा पाएंगे, कैसे अपना पेट भर पाएंगे। शाम होने पर जब सारे कपड़े धुल गए तो धोबी ने उन्हें 5 पैसे दिए और धोबी उनसे पूछने लगा कि अरे भाई, जरा ये तो बताओ, तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी इस नगर में नहीं देखा। लगता है तुम तो कोई पैसे वाले घर से हो। तुम्हारे तो एक ही दिन में कपड़े धोने से हाथों में छाले पड़ गए। राजा रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा। पैसे लेकर खुशी खुशी वे महल में आ गए। राजा रानी अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने महल में आने के बाद उन 5 पैसों को लाल कपड़े की पोटली में बांध दिया और रात्रि में सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 5 पैसे ही कमा पाया हूँ। ब्राह्मण खुश हो गया और राजा की मेहनत की कमाई के 5 पैसे लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे आपके ये मेहनत के 5 पैसे खूब फलेंगे फूलेंगे। मुझे आपकी मेहनत की कमाई के ये 5 पैसे कई करोड़ रुपए के बराबर लग रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने 5 पैसे लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। ब्राह्मणी पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अपने पति को आते हुए देखा तो ब्राह्मणी भागी भागी आई और बोली, हे स्वामी, धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी में धन भरकर आ रहा है? तो ब्राह्मण ने जेब में से 5 पैसे निकाले और अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि ले भगवान, राजा ने मुझे ये 5 पैसे दान में दिए हैं। 5 पैसे देखकर ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता। और उन 5 पैसों को वहीं पटक कर दन दनाती हुई घर के अंदर चली गई।
ब्राह्मण ने 5 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। ब्राह्मण सोचने लगा कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वो इन 5 पैसों को ले लेगी। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी उन 5 पैसों वाली बात को भूल गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचते थे, दिया बाती करते थे, भोग लगाते थे। तो वे 5 पैसे तुलसी क्यारे में फूल पत्तियों में ढक गए। इस तरह से 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद तुलसी क्यारे में 5 तुलसी के नए पौधे उग आए और उन 5 पौधों में हर लड़ी में सच्चे पानीदार मोती लड़झड़ कर रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी आज से पहले सच्चे पानीदार मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब तुलसी माता ने एक माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे, वो केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। तब तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के पास खजाने में रखे हुए सच्चे मोती गायब करवा दिए। उस राजा का एक नियम था, वह रोज मानसरोवर के हंसों को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। जब खजाने में सच्चे मोती खत्म हो गए तो राजा हंसों को मोती नहीं चुगा पाया, तो उसने स्वयं भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसके पास भी सच्चे मोती हो वह राजमहल के खजाने में लाकर जमा करा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले ले। बेचारे ब्राह्मण दंपति को तो मालूम भी नहीं था कि उनके आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे पानीदार मोती की लड़ियां लटक रही है। तब तुलसी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गई। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को अपने आंगन में बैठाया और अपने हिस्से की रोटी खाने को दे दी। भोजन खाने के बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता ने ब्राह्मण से पानी मांगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को 1 लोटा पीने का पानी दिया। पानी पीने के बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण, तेरे आंगन के तुलसी क्यारे में तो सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे पानीदार मोती। तो बुढ़िया रूप में तुलसी माता बोली कि अरे ब्राह्मण, मैं सच कहती हूँ, तेरे आंगन के तुलसी क्यारे में जो ये मोती लटक रहे हैं ये सच्चे मोती हैं। ब्राह्मण, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरा नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने एक नियम ले रखा है, वो हंस को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। इस समय तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती राजा को ले जाकर के देगा तो तुझे 2-2 पुण्य मिलेंगे। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा। हंस अगर भोजन खा लेगा, राजा जो 4 दिन से भूखा है वो भी भोजन कर लेगा। और आज फिर एकादशी है। अरे ब्राह्मण, एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मनुष्य को स्वर्ग के 7 दरवाजे खुले मिलते हैं। हे ब्राह्मण, मैं तुझे एक बात और बताती हूँ, जो फल मौनी अमावस्या के दिन मरने पर मनुष्य को मिलता है, वही फल एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मिलता है। हे ब्राह्मण, तू जा, ये सच्चे मोती एक थैले में भर और तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। बुढ़िया रूपी तुलसी माता की बातें ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सुन रहे थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणी ने झट से तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती एक थैले में भरे और अपने पति को देती हुई बोली कि हे स्वामी, आप इन मोतियों को ले जाकर राजा को दे दो, बदले में वे हमें सोने चांदी की अशर्फियां देंगे। उसके बाद बुढ़िया रूपी तुलसी माता वहां से चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण ने सच्चे मोती से भरा हुआ थैला लिया और ले जाकर राजा को महल में दे दिया। राजा ने जब ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास इतने सच्चे पानीदार मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम मुझसे भिक्षा मांगने आए थे।
सच सच बताओ, इतने सच्चे पानीदार मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि हे महाराज, मेरे घर के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने बार बार ब्राह्मण से सच बोलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण हर बार एक ही बात बोलता कि महाराज, मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में ये सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ, तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। घर पर ब्राह्मणी भी बहुत दुखी हुई। संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती करी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति बेकसूर हैं, राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया है, अब आप ही मेरे पति को बचाइए, मेरे पति का कोई दोष नहीं है। तब उसी रात्रि को तुलसी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल दिया, वह बेकसूर है, उसके आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं, मैं तुलसी माता हूँ। अरे राजन, तू उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक छोड़ दे और साथ ही उसे खूब सारी दान दक्षिणा भी दे। उसके बाद तुलसी माता ने राजा से कहा कि हे राजा, यह सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है, मैंने ही तेरे खजाने में से सच्चे मोती गायब करवाए थे, मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती लेकर तेरे पास भेजा था। अरे राजा, तूने जो ब्राह्मण को अपनी कमाई के 5 पैसे दिए थे, ब्राह्मण ने उन पैसों को तुलसी क्यारे में रख दिया था, उन्हीं 5 पैसों से उसके तुलसी क्यारे में 5 पौधे उगे, उन्हीं में सच्चे पानीदार मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, तू उस ब्राह्मण को सुबह होते ही आदर सहित जेल से छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा ये सारा वैभव, सुख, संपत्ति सब बर्बाद कर दूंगी। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। तब राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी रानी, मंत्रियों और अपने गुरु को बताई। तो राजा के गुरु राजा से बोले कि हे राजन, उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता का आशीर्वाद है, हे राजन, तुम उस ब्राह्मण को छोड़ दो, साथ ही तुम उसे खूब सारी दान दक्षिणा भी दो। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को जेल से रिहा कर दिया और अपने साथ रथ में बैठा करके उसे घर तक छोड़ने आए। सब राजा रानी ने ब्राह्मण के आंगन के तुलसी क्यारे में जाकर के देखा, फूल पत्तियां हटा कर के देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे दिखाई दिए। अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन, जमीन, जायदाद दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी मनुष्य को मेहनत की कमाई खानी चाहिए, मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है, मेहनत की कमाई से ही धन बढ़ता है, जैसे कि ब्राह्मण का बढ़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए, घर के आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए, रोज सुबह तुलसी जी को सींचना चाहिए और सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनकर पुण्यफल कमाते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया।
सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उठते बैठते समय हमसे चींटियां, मक्खियां, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिये की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।